चलिए अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ना, ये क्या रहेगा, दैट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। थोड़ा सा बेसिक एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं कि आइसोमर्स जो होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं। तो हम बोलते हैं आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। और आइसोमर्स में एग्जिस्ट करना, ये वाला फिनोमेनन क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, फिर कौन सी चीज होती है, आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होते हैं। एक कौन सा रहेगा, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो हम बोलेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस की वजह यदि क्या है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में अंतर था, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड जिनकी जिनकी प्रॉपर्टीज में आने वाले डिफरेंस की वजह क्या है कि उनमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि दे आर एग्जिबिटिंग व्हाट, दैट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर पूरे 11th में, है ना। दूसरा क्या होता है, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले आइसोमर्स जिनमें कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन क्या रहेगा, एटम्स या ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, एक सेंट्रल एटम के आसपास, वो क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल में, इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इनको अपन कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को, कैसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम है, बट जिनके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं क्या भी कहलाते हैं, स्पेस आइसोमर्स भी कहलाते हैं, या फिर इनको कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड अपन ने कर लिया है क्योंकि आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप भी पढ़ा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ये क्या रहेगा, दूसरा टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो एकदम बेसिक बेसिक देख लिया अपन ने, अब स्पेसिफिकली स्टीरियो आइसोमेरिज्म को, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के सेकेंड टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी क्या होगा, हमने बोला स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप होता है, मतलब यहाँ पर भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, अंतर किस में रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज इन कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ गई बात ये, है ना। अब अगली चीज जो अपन बोलते हैं इसमें नहीं कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब होता क्या है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी कंपाउंड के बारे में जब हमको पता करना है कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए अपन एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं जिसको पोलैरीमीटर या सेक्रीमीटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन डायग्राम है ये किसका है, पोलैरीमीटर या सेक्रीमीटर का ही होता है ना। इसमें अपन क्या करते हैं, ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना, जिसमें क्या रहेगा कि इसका जो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन होता है उसमें क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होते हैं ये सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इस ऑर्डिनरी लाइट को जब क्या करवाते हैं, पोलरॉइड में से पास करवाते हैं, है ना। पोलरॉइड क्या करता है, तो हम बोलेंगे ये मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेगा इन अ वे। ठीक है, और अब बाहर क्या निकलता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अब वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, तो ऐसी वाली जो लाइट होती है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ आ गई बात ये, है ना। तो ऑर्डिनरी लाइट को जो हमें पोलरॉइड में से पास करवाते हैं, तो पोलरॉइड में से पास होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके मैग्नेटिक कंपोनेंट जो होता है दैट डिसअपीयर्स, और सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अब बाहर निकलता है, और उसमें भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे उसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टुवर्ड द पाथ ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट होती है ये क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ आती बात ये, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपन अब क्या करेंगे, सैंपल रखा हुआ है ना उस कंपाउंड का जिसके बारे में हमको ये पता करना था कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं करता है। समझ आती बात ये, तो इस सैंपल में से जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भिजवाया जाता है तो कौन सी चीज हो जाएगी, ये सैंपल जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है
इसके पाथ ऑफ प्रोपोगेशन को या क्या करेगा, इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को यदि रोटेट या डिविएट कर देता है तो क्या कहा जाता है, ये जो सब्सटेंस होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये क्या शो करता है, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। समझ आ गई बात ये है ना। तो कौन सी चीज बोली हमने यहाँ पर कि पाथ ऑफ प्रोपोगेशन जो है इसका है ना क्या हो जाएगा, यदि वो डिविएट या रोटेट हो जाए तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है और ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। आया क्या समझ में, है ना। दिस विल शो व्हाट दैट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। अब कौन सी चीज है इसमें अगली वाली, तो हम बोलते हैं इसमें कि ये जो पाथ ऑफ प्रोपोगेशन था है ना या पाथ ऑफ वाइब्रेशन था, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, इसका जो डिविएशन होता है ये क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलते हैं कि जो कंपाउंड यदि ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके क्या होते हैं, फिर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं मिनिमम। ठीक है, इसमें से एक जो आइसोमर रहेगा ये क्या करता है, तो हम बोलेंगे ये इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएट करता है। ठीक है, तो ये वाला जो आइसोमर होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट के पाथ ऑफ वाइब्रेशन को क्या करेगा, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को इधर किधर डिविएट करता है, दैट इज टुवर्ड्स क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड। इसको कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको डिनोट करते हैं किस, दैट इज विद द साइन डी ना, स्मॉल डी या फिर इसको प्लस इन ब्रैकेट। ठीक है, और दूसरा आइसोमर जो रहेगा वो क्या करेगा, तो हम बोलेंगे ये इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रोटेट या डिविएट करता है एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वी कॉल लीवो रोटेटरी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल या माइनस साइन से। आगे बात समझ में, तो कौन सी चीज है कि ऑप्टिकल, यदि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव था तो इसके दो स्टीरियो आइसोमर्स थे या दो ऑप्टिकल आइसोमर्स थे, जिसमें से एक क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इट इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लाइट, है ना, प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को वो क्लॉकवाइज या राइट हैंड साइड ले जाता है, वो कहलाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी डिनोटेड बाय डी और प्लस। और दूसरा वाला जो होता है वो क्या करेगा, तो हम बोलेंगे वो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को डिविएट या रोटेट करता है किधर, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इट इज लीवो रोटेटरी, है ना, डिनोट करते हैं इसको एल से या माइनस साइन से। समझ आ गई बात ये, है ना। अगली चीज जो अपन बोलते हैं वो कौन सी, जब ऑप्टिकल एक्टिविटी का हमको जैसे मेजर या आइडेंटिफिकेशन था, अब इसका यदि मेजरमेंट करना है तो इसका मेजरमेंट किन टर्म्स में करते हैं, तो हम बोलेंगे दैट इज एंगल के टर्म्स में करते हैं, है ना, कि ये प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ये कितने एंगल से डिविएट हुआ है। ठीक है, ये जो एंगल होता है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रोटेशन कहलाता है और इसको डिनोट करते हैं किससे, दैट इज विद द साइन अल्फा। समझ आ गई बात ये, है ना। कौन सी चीज बोली हमने कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो मेजरमेंट होता है ना, इसको किन टर्म्स में किया जाता है, तो हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम बोलेंगे वो एंगल जिसके थ्रू कौन सी चीज होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो रोटेट या डिविएट होता है। समझ आ गई बात ये, है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे दैट वी कॉल दैट एंगल ऑफ रोटेशन। और एंगल ऑफ रोटेशन का मेजरमेंट ही क्या रहेगा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझ आ गई बात ये, है ना। अब कौन सी चीज होती है, ये जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ना, ये काफी सारी चीजों पर डिपेंडेंट रहेगा। एक तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर जो सैंपल है इसका कॉन्सेंट्रेशन, यदि सोल्यूशन है तो ये कॉन्सेंट्रेशन जिसको अपन ग्राम्स पर एमएल में मेजर करते हैं, या फिर यदि प्योर सब्सटेंस होगा तो फिर उसकी डेंसिटी ली जाती है। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर ये जो पोलैरीमीटर है इसकी जो ट्यूब लेंथ होती है ना, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर यदि अपन यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया है तो जो सॉल्वेंट हमने लिया है उस पर भी डिपेंडेंट रहेगा, और ये किस पर भी डिपेंडेंट होता है, तो हम बोलेंगे वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड एंड टेम्परेचर। समझ आ गई बात ये। तो जो अल्फा होता है ये काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है ना, क्या क्या बोला हमने, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, देन इट इज एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, ठीक, देन सॉल्वेंट इफ द मेजरमेंट इज बीइंग डन इन व्हाट, इन सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट हमने लिया है उसके नेचर पर डिपेंडेंट रहेगा ये। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और एक और फैक्टर कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज द लेंथ ऑफ पोलैरीमीटर ट्यूब। समझ आ गई बात ये, है ना। तो इतने सारे फैक्टर्स पर ही डिपेंडेंट होता है।
ठीक है। तो इन फैक्टर्स से इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हमने बोला जो ऑब्जर्व रोटेशन ये क्या था, काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो इन फैक्टर्स से इसको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन को डिनोट कैसे करेंगे, तो हम बोलते हैं अल्फा किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जो डी है दैट इज व्हाट, दैट वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, सोडियम वेपर लेंस से निकलने वाली लाइट उसको यूज करते हैं, तो उसको डी से डिनोट करते हैं। टी इज व्हाट, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, है ना। ये वाली जो दोनों टर्म्स होती हैं इनको हमको सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, फिर अल्फा क्या रहेगा, दैट इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन, दैट इज डिवाइडेड बाय एल। एल क्या रहेगा, लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन के लिए कि स्पेसिफिक रोटेशन निकालते समय हमको पोलैरिमीटर ट्यूब की लेंथ को हमेशा डेसीमीटर में लेना होता है। वो सेंटीमीटर वगैरह में दी हुई हो तो उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या रहेगा, दैट इज इनटू सी। सी क्या रहेगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। यदि हमने यहाँ पर ये जो सब्सटेंस लिया था, ये किसमें लिया था, सोल्यूशन में लिया था, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स पर ml या ग्राम्स पर cc, है ना। यहाँ पे भी हमको ध्यान रखना है कि हमको जो कुछ भी दिया है ना, कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टर्म्स में दिया है उसको कन्वर्ट हमको किस में करना रहेगा, स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट करते समय तो हम बोलेंगे उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है ग्राम्स पर ml में। समझ आ गई बात ये, तो क्वेश्चन मतलब ही तो डायरेक्ट ही होते हैं, है ना, बट करना कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमको उसको ग्राम्स पर ml और इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करके करना है। क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए यहाँ पर कभी जैसे मोलैरिटी वगैरह कुछ दे देते हैं, बट सबको हमको ग्राम्स पर ml में कन्वर्ट करते आता है, तो वो कन्वर्ट करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट होता है, वो क्या रहेगा, इन फैक्टर से इंडिपेंडेंट फिर हो जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। ये डी और टी इनका ध्यान रखना है बस हमको ना, कि फिक्स्ड डी और टी पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट। समझ आ गई बात ये, मतलब फिक्स वेवलेंथ और टेम्परेचर पर दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, ये है ना। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह हम देखते हैं अभी। समझ आ गई बात यहाँ तक।